हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारियत वंस अगेन। तो आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है जो कि बीएससी नर्सिंग कोर्स को करने के लिए। तो अगर आप बीएससी नर्सिंग करने का सोच रहे हो 2025 में, तो आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। बट इसमें कुछ कंडीशंस हैं, पहले मैं उसको थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूंगा एंड फिर आप लोग ये डिसाइड कर लेना कि क्या आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए। बाकी ये है कि इन्फॉर्मेशन के लिए कंप्लीट वीडियो आप देख सकते हो, उसमें आपका ही फायदा है। तो यहाँ पर बीएससी नर्सिंग अगर आप आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग गुवाहाटी से करना चाहते हो तो उसके फॉर्म्स ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं। मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, बट ये है कि अब इसकी लास्ट डेट काफी नजदीक आ रही है, तो मैंने सोचा कि आप सभी को इन्फॉर्म कर दिया जाए। तो आप में से काफी सारे कैंडिडेट्स इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूं, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग जो है ये बेसिकली एमएनएस से अलग है। अगर आप मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज एमएनएस के बारे में सोच रहे हो तो एमएनएस अलग है, ठीक है। वो इंडियन आर्मी कंडक्ट करवाती है, और ये आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग गुवाहाटी जो है ये एक ऑटोनोमस टाइप का इंस्टीट्यूट है, बट ये आता मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ही है। बट आप ये मत समझना कि यहां से आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपकी कोई जॉब यहां पर कंफर्म है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप यहां से बीएससी नर्सिंग करते हो, आपको जो एनवायरमेंट मिलेगा वो आपको बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा जो कि डिफेंस से रिलेटेड होगा। मतलब ये कि अगर आप डिफेंस फैमिली से आते हो तो आपके लिए काफी अच्छा कॉलेज है। और आगे अगर आपका ड्रीम है एमएनएस में जाना, तो ये लोग इस तरीके का एनवायरनमेंट देते हैं, इस तरीके की आपको प्रिपरेशन करवाते हैं कि जब आप अपना बीएससी नर्सिंग कोर्स पूरा कर लो तो उसके बाद आप लोग एमएनएस ज्वाइन कर सकते हो। इस तरीके से ये आपको प्रिपेयर करवाएंगे, ठीक है। तो इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो और इसी तरीके के एप्लीकेशन फॉर्म्स के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो यहाँ पर पहले मैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम फॉर्म की डेट वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये जो फॉर्म है बेसिकली किन कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो डिग्री एंड सीट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी है। द इंस्टीट्यूट ऑफर्स अ 4-year फुल टाइम कोर्स कंप्राइजिंग 8 सेमेस्टर लीडिंग टू द अवार्ड ऑफ डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग बाय श्रीमांता शंकरादेवा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी है असम की, उसके अंडर ये इंस्टीट्यूट आता है। अब यहाँ पर किस किस को जो है एडमिशन मिल सकता है। पहले तो वो कैंडिडेट्स फॉर फीमेल वार्ड्स ऑफ सर्विंग एंड रिटायर्ड एलिजिबल आर्मी पर्सोनल एंड विडोज, ठीक है। तो ऐसे फीमेल स्टूडेंट्स, ठीक है, ऐसे फीमेल चिल्ड्रन जो कि किसके बच्चे हैं, ऐसे लोगों के बच्चे हैं जो या तो अभी आर्मी में सर्व कर रहे हैं या फिर आर्मी से रिटायर हो चुके हैं, या फिर कोई ऐसी विडो है जो कि मतलब आर्मी फैमिली से आती हैं, ठीक है, उनके अगर बच्चे हैं तो यहाँ पर उनके जो भी फीमेल चिल्ड्रन हैं उनके लिए यहाँ पर 40 सीट्स को रिजर्व रखा गया है, ठीक है। दूसरे वो कैंडिडेट्स फॉर फीमेल वार्ड्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो इंडियन एयरफोर्स में अगर आपके पेरेंट्स हैं कोई भी, आप ऐसे कैंडिडेट हो, आप एक फीमेल कैंडिडेट हो, आप एक गर्ल हो, एंड अगर आपके पेरेंट्स जो हैं वो इंडियन एयरफोर्स में हैं तो आपके लिए 2 सीट्स यहाँ पर रिजर्व रखी गई हैं। फॉर फीमेल वार्ड्स ऑफ इंडियन नेवी, इंडियन नेवी में अगर आपके पेरेंट है तो 1 सीट यहाँ पर आपके लिए रखी गई है रिजर्व। यूटीज यूनियन टेरिटरीज हो गए, उनके लिए 2 सीट्स रखी गई हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है फॉर सिविलियन फीमेल स्टूडेंट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो ऐसे मतलब फीमेल स्टूडेंट्स जो कि आर्मी बैकग्राउंड से नहीं आते लेकिन वो किसी ना किसी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को बिलोंग करते हैं। अब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कौन सी हैं, आपको पता होगा 7 सिस्टर्स के बारे में। तो अगर आप ये मेघालय, त्रिपुरा, इनमें से किसी स्टेट में से, अभी मैं आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको आर्मी बैकग्राउंड की कोई भी नीड नहीं है, तो उसके लिए 5 सीट यहाँ पर रखी गई हैं। एंड टोटल जब हम करेंगे तो टोटल 50 सीट्स यहाँ पर होती हैं। अब इसका पूरा एक एक करके प्रोसेस समझेंगे। आई होप सभी को एलिजिबिलिटी समझ आ गई होगी। मैक्सिमम उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए है जो डिफेंस से बिलोंग करते हैं, जिनके पेरेंट्स या तो आर्मी से रिटायर हुए हैं, इंडियन एयरफोर्स है, क्या बोलते हैं, मतलब इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, ठीक है, उसमें अगर किसी के पेरेंट्स है या रिटायर हो चुके हैं तो वो लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यूटीज का इसमें मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा एलेबोरेटेड फॉर्म में डिस्कशन नहीं दिया है कि यूटीज, क्योंकि यूनियन टेरिटरी में तो आपका जो है काफी सारे रीजन आ जाते हैं, बट उसमें कौन एलिजिबल होगा कौन नहीं होगा तो इसमें अभी देख लेंगे। अगर कुछ पता चलता है, अगर नहीं पता चल पाता फिर भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो एक बार फॉर्म का जो लिंक है वो ओपन करके देख लेना। जब आपसे वहां पर इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी स्टेट वगैरह सेलेक्ट करने की, तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि कौन सी यूटीज के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल हो, ठीक है। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो एप्लीकेशन फॉर्म 11 अप्रैल को रिलीज हो गया था। 26 मई 2025 इसकी लास्ट डेट है, तो 26 मई तक आप लोग अप्लाई कर सकते हो। 1 जून 2025 से यहाँ पर आपके एडमिट कार्ड आना शुरू हो जाएंगे। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, ये जो कॉलेज है आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग गुवाहाटी, इसकी एक और ब्रांच है जो कि चंडीगढ़ में है।
जिसको, सॉरी चंडीगढ़ नहीं, जलंधर में, जलंधर पंजाब में, ठीक है, वो आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, ठीक है, ACN करके है, ये AIN है। ये आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग गुवाहाटी है, वो आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग जलंधर है, ठीक है। तो दोनों का साथ में ही प्रोसेस होता है। जब आप फॉर्म फिल करोगे तो फॉर्म फिल करते टाइम आपके पास दोनों ऑप्शन आएंगे कि आप किसके लिए फिल करना चाहते हो। तो जलंधर वाला जो है वो प्योरली जो है डिफेंस वालों के लिए है, जिसके पेरेंट्स डिफेंस में है उन्हीं के लिए है, ठीक है। बाकी यहाँ पर सिविलियंस इसलिए इंक्लूड किए हैं क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनका थोड़ा सा रिजर्वेशन वाला पार्ट यहाँ रखा गया है। अदरवाइज जलंधर वाले में सिविलियंस अलाउड नहीं है। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा, तो जो भी आर्मी बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स आते हैं उस वीडियो को जरूर देख लेना, सो दैट कि आप उस कॉलेज से अगर BSc नर्सिंग करना चाहते हो तो बहुत ही अच्छा कॉलेज। बट ये है कि फीस स्ट्रक्चर थोड़ा ज्यादा है उसका, इसका भी थोड़ा सा ज्यादा है, बट इससे ज्यादा उसका है जलंधर वाले का, ठीक है। तो यहां पर यही लिखा है कि डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड फ्रॉम वेबसाइट ऑफ AIN गुवाहाटी फॉर बोथ AIN एंड ACN। तो AIN गुवाहाटी वाली वेबसाइट से आपको फॉर्म फिल करना है, उसी से आपके दोनों इंस्टीट्यूट्स के लिए, अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करते हो या किसी एक के लिए करते हो, कोई भी एक के लिए करते हो, तो आपके जो एडमिट कार्ड है उसी वेबसाइट से डाउनलोड हो जाएंगे 1 जून 2025 से। उसके बाद आपका जो OET है, ऑनलाइन एडमिशन टेस्ट, मतलब ये कि आपका जो एग्जाम होगा वो CBT मोड में होगा, आपको एग्जाम सेंटर मिलेगा, उस एग्जाम सेंटर पे जाके आपको कंप्यूटर पे एग्जाम देना होगा। तो ये जो आपका एग्जाम है 8 जून 2025 संडे को ये एग्जाम रखा गया है, और दोपहर के 2:30 बजे से लेके शाम को 4:30 बजे तक 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा। इसका जो रिजल्ट है 21 जून को आ जाएगा। उसके बाद काउंसलिंग वगैरह का जो प्रोसेस है वो 4th वीक ऑफ जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो पॉइंट नंबर C में आप यहाँ पर देख सकते हो, एप्लीकेशन फी ऑफ ₹1050 एज गेटवे चार्जेस। तो 1050 रुपए आपके फॉर्म फिल करने में यहाँ पर लगेंगे, ठीक है। बाकी इन्होंने ये भी लिखा है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड ऑनलाइन ही करने होंगे, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे। और बाकी इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दिया, अगर आपको कोई डाउट होता है फ्यूचर में तो आप इस पर इनको कॉल कर सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। और ये मैंने आपको सीट्स का जो डिवीजन है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। और उसके बाद मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर और बता देता हूँ, जो कि मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बता दी कि भाई MNS से इसका कोई भी रिलेशन नहीं है, ना ही ये इंस्टीट्यूट इस बात की गारंटी देता है कि यहाँ से BSc नर्सिंग करने के बाद आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिलने वाली है नर्सिंग ऑफिसर के। बट इस बात के लिए इन्होंने जरूर जिक्र किया है कि भाई अगर आप मतलब यहाँ से BSc नर्सिंग करते हो तो आपको इस तरीके का एनवायरनमेंट देंगे, आपको इस तरीके की प्रिपरेशन ये करवाएंगे, जिससे फ्यूचर में चल के आप जो है MNS का एग्जाम जो BSc नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद होता है आप उसको क्लियर कर पाओ। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट है। तो अगर आप प्योरली इस चीज को टारगेट बना के चल रहे हो अपना कि भाई मुझे जो है MNS ही करना है फ्यूचर में, तो इससे अच्छा इंस्टीट्यूट आप लोगों के लिए नहीं हो सकता। और खासकर ये उन्हीं के लिए है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ सीट्स उन्हीं के लिए जो पहले से डिफेंस फैमिली से आते हैं। तो भाई डिफेंस बैकग्राउंड से जो आता है उसका एम यही होता है कि भाई हम भी किसी ना किसी तरीके से डिफेंस को ज्वाइन करें। तो आपके लिए इससे अच्छी चॉइस और कोई भी नहीं हो सकती अगर आपका सिलेक्शन MNS में नहीं होता है, ठीक है। तो अब इसमें एलिजिबिलिटी मैंने आपको बताई दी है। पहले एलिजिबिलिटी क्या है देखो, डिटेल में इन्होंने लिखा है, फीमेल वार्ड्स ऑफ सर्विंग IA, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, ठीक है, सॉरी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स पर्सनल विद मिनिमम 10 years कंटिन्यूस सर्विस। तो देखो पहला तो इन्होंने ये लिखा है कि एलिजिबल वो कैंडिडेट्स होंगे जिनके पेरेंट्स को कम से कम 10 साल हो चुके हैं इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी में, ठीक है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के वार्ड्स यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। पैरामिलिट्री फोर्सेस मतलब CRPF, ITBP, ठीक है, या स्टेट पुलिस, ठीक है, इन सब के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो इन्होंने लिखा है सबमिट सर्टिफिकेट नंबर 1। ऐसा है देखो कि जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आपको उस चीज का प्रूफ भी देना पड़ेगा ना कि आपके पेरेंट्स को 10 साल मिनिमम सर्विस के हो चुके हैं। तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोस्पेक्टस है, पूरा ब्रोशर जो है, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप इसको वहां से जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। एंड इसी में एक सर्टिफिकेट नंबर 1 करके दिया होगा, वो आपको अपने जो भी आपके पेरेंट्स हैं जो भी अभी सर्व कर रहे हैं उनको कम से कम 10 साल हो चुके हैं, तो उनको अपने डिपार्टमेंट से वो सिग्नेचर वगैरह वो सब करवाना होगा और फिर आपको वो अपलोड करना होगा, ठीक है, तभी आप फॉर्म यहाँ पर फिल कर पाओगे। और उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे सेकेंड वाला, ठीक है, फीमेल वार्ड्स ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, एक्स सर्विसमैन ग्रांटेड अवॉर्डेड रेगुलर पेंशन, ठीक है। ये है कि मतलब जो भी रिटायर हो गए उनको रेगुलर पेंशन वगैरह मिल रही है, ठीक है। बाकी ये सब देख लेना, डिसेबिलिटी पेंशन वगैरह मिले तो उनके बच्चे भी यहाँ पर एलिजिबल है। बाकी पूरा क्राइटेरिया लिखा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, जो भी सिचुएशन आपकी फिट बैठती है, आपको लगता है कि भाई मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ तो आप देख लेना, इसको अच्छे से पढ़ लेना। तीसरा वाला लिखा है फीमेल वार्ड्स ऑफ, ठीक है, हु हैव टेकन डिस्चार्ज या रिलीज आफ्टर 10 years। तो ये कि आपने 10 years के बाद आपके पेरेंट्स ने मतलब इन सर्विसेज से डिस्चार्ज ले लिया है या मतलब अर्ली रिटायरमेंट ले लिया, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए भी आपको सर्टिफिकेट नंबर 1 ही फिल करना होगा,
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ऐसे वार्ड्स, ठीक है, अडॉप्टेड या स्टेप फीमेल वार्ड्स एंड फीमेल वार्ड्स ऑफ रीमैरिड विडोज। तो ऐसी विडोज जिन्होंने रीमैरिज किया है, ठीक है, उनके अगर बच्चे हैं, ठीक है, या फिर कोई अडॉप्टेड चाइल्ड है उनका, तो वो लोग भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो उनको यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर 2 जो है वो सबमिट करना होगा। तो ये अपनी अकॉर्डिंग सिचुएशन देख लेना। और कुछ स्पेशल केसेस वगैरह भी दिए हैं, जैसे कि आर्मी मेडिकल कॉर्प्स, ठीक है, अगर आपके पेरेंट्स इसमें हैं, आर्मी डेंटल कॉर्प्स में है, या एमएनएस वगैरह में, तो यहाँ पर सारे लिखे हैं। और टीए यानी कि टेरिटोरियल आर्मी हो गया, ठीक है, ये सब आप देख लेना, ठीक है। तो उसमें भी मिनिमम वही है कि 10 साल आपका सर्विस होना चाहिए। तो चाहो तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके एक बार ध्यान से पूरा पढ़ सकते हो, जो भी सिचुएशन या जो भी क्राइटेरिया आपके लिए परफेक्ट बैठता है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अप्लाई कर लेना, ठीक है। और उसके बाद जो है अब मैं बता देता हूँ सिविलियन स्टूडेंट्स के लिए। तो जो 5 सीटें यहाँ पर रखी गई हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट्स के लिए, वो ये है कि 12th पॉइंट में लिखा है सिविलियन फीमेल स्टूडेंट्स हु आर डोमिसाइल ऑफ असम, अरुणाचल, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड एंड त्रिपुरा, ठीक है। तो इनको अपना जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। अगर आप लोग इस स्टेट से बिलोंग करते हो तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। बाकी देखो, बीएससी नर्सिंग करने के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश 12th में चाहिए होता है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। तो यही सब यहाँ पर लिखा है। चाहो तो उसको डिटेल में बाद में प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके पढ़ लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ओके। और मिनिमम 45% आपका होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश में। एज आपकी मिनिमम 17 होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 35 अलाउड है ऑन 31 दिसंबर 2025, ठीक है। और उसके बाद जो है ये वेटेज वगैरह है, ठीक है। द अवार्ड्स ऑफ द गैलेंट्री अवार्ड विनर, मतलब ये है कि आपके पेरेंट्स अगर सर्व कर रहे थे, या मतलब पहले कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, और उनको इनमें से कोई अवार्ड वगैरह मिला है, तो उसका एक्स्ट्रा वेटेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। मतलब मार्क्स में आपको वेटेज मिल जाएगा, तो आपके सिलेक्शन की चांसेस यहाँ पर और बढ़ जाएंगे। बस यही सब चीज़ें दी हैं, ठीक है। अब मेन टॉपिक पे आ जाते हैं कि भाई एग्जामिनेशन कैसे होगा, क्या सिलेबस रहेगा। तो ये जो आपका एग्जाम है, इसमें आपका जो है इसमें लिखा है कि OAT जो है ऑनलाइन एडमिशन टेस्ट, ये 2 घंटे का होगा, जिसमें आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, ये सब्जेक्ट आएंगे। अगर आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश पढ़ना है इस एग्जाम के लिए, तो आप मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हो। मैं उसका लिंक कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, मेरे चैनल पर ही पड़ी हुई है वो प्लेलिस्ट, उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। और क्वेश्चंस भी मैंने काफी सारे प्रैक्टिस करवा दिए, तो उनको अगर आप देख लोगे तो काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी आपकी इस एग्जाम के लिए, ठीक है। 8 जून को आपका पेपर होगा दोपहर के 2:30 बजे से लेके शाम को 4:30 बजे तक। ये सारे आपके एग्जाम सेंटर्स हैं जलंधर, दिल्ली, जम्मू, बैंगलोर, त्रिवेंद्रम, चेन्नई, नागपुर, जयपुर, लखनऊ, पुणे, भोपाल, कोलकाता, गुवाहाटी, सिकंदराबाद, श्रीनगर, देहरादून, अंबाला। तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में यहाँ पर जो है आपको एग्जाम सेंटर्स मिलेंगे। तो आपको ये भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि भाई हम एग्जाम देने गुवाहाटी कैसे जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्जाम सेंटर्स इन्होंने ऑल ओवर इंडिया रखे हैं। अब यहाँ पर टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे, और हर एक सब्जेक्ट में से जो मैंने अभी आपको बताए 20 क्वेश्चन आएंगे। नर्सिंग एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन, फिजिक्स 20, केमिस्ट्री 20, बायोलॉजी 20 एंड इंग्लिश 20, ठीक है। और यहाँ पे देखो नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम भी इन्होंने रखा है। सही आंसर अगर आप दोगे तो आपको +1 मिलेगा, गलत अगर आप करोगे तो 0.25 आपके नेगेटिव में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब मेन जो है ये अप्लाई करने का प्रोसीजर दिया है, तो ainguwahati.org, ये देखो वेबसाइट लिखी हुई है, इस पर आप जाके फॉर्म अपना फिल कर सकते हो। अब मैं आपको फीस स्ट्रक्चर वगैरह बता देता हूँ कि आपका खर्चा कितना आने वाला है अगर आप यहाँ से बीएससी नर्सिंग को परस्यू करने वाले हो, ठीक है। ये आपको पूरा कोर्स दिया है कि कोर्स आप कैसे करोगे, ठीक है। और ठीक है, ये आपका मतलब फ्यूचर का है, जब आप सेमेस्टर वाइज पढ़ोगे ना सारी चीजें, तो उसका सिलेबस और वेटेज दिया है। अब यहाँ पर हम लोग फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। द एनुअल फीस स्ट्रक्चर ऑफ इंस्टीट्यूट एंड हॉस्टल आर इज अंडर, ठीक है। तो इन्होंने लिखा है, देखो इंस्टीट्यूट की जो फीस है फॉर आर्मी वार्ड्स, तो आर्मी के वार्ड्स के लिए 97,450 रुपीज है, मतलब लगभग 1 लाख ही मान लो, ठीक है। 1 साल की फीस आने वाली है। सिविलियंस के लिए भी लगभग उतनी है, ठीक है। और हॉस्टल की जो फीस इन्होंने दी है आर्मी वार्ड्स के लिए लगभग 56,000 है, और सिविलियंस के लिए 57,000, मतलब 1,000 का अंतर है। तो 60,000 के आसपास आप हॉस्टल फीस मान लो, और 1 लाख रुपए जो है वो आप अपनी इंस्टीट्यूट की ट्यूशन या अकेडमिक फीस आप मान सकते हो। और उसके अलावा आपको एक रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देना होगा। मतलब ये इसलिए देना है ताकि आप कुछ नुकसान वगैरह करते हो कॉलेज प्रॉपर्टी का, तो इसमें से वो डिडक्ट हो जाएगा। अगर कुछ नहीं करते हो तो 4 साल के बाद जब आपका कोर्स सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा तो ये पैसे जो आपको वापस मिल जाएंगे। तो आर्मी वार्ड्स को 10,000 जमा करने हैं, सिविलियंस को 15,000 करने हैं, मतलब ये खाली जमा करने हैं, बाद में आपको वापस मिल जाएंगे। और उसके बाद हॉस्टल का भी सिक्योरिटी डिपॉजिट है, आर्मी वार्ड्स के लिए 5,000 है, सिविलियंस के लिए 7,500 है, ठीक है।
और उसके बाद है एडमिशन फीस, ये आपको वन टाइम देनी पड़ेगी एडमिशन के टाइम में। आर्मी वार्ड्स जो हैं वो 5,500 देंगे, सिविलियंस जो है 6,850 रुपीज देंगे। तो अगर मैं आपको मोटा मोटा खर्चा बता दूं इंस्टीट्यूट और हॉस्टल फीस का, इसमें हॉस्टल में मैस वगैरह सब कुछ होगा, तो 1,60,000 रुपए आप मान सकते हो कि एक साल का आपका खर्चा रहने वाला है। बट मैंने आपको बताया कि अगर आपके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं एंड अगर आपका फ्यूचर में ये ड्रीम है कि आपको एमएनएस ज्वाइन करना है और इस बार आपका नीट स्कोर इतना अच्छा नहीं है कि आप एमएनएस के लिए एलिजिबल हो पा रहे हो, या फिर आपका स्कोर इतना ज्यादा अच्छा नहीं है कि एमएनएस के लिए आप इंटरव्यू तो देने जाओगे बट आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है, क्योंकि 550 से नीचे या 520 से नीचे अगर आपका स्कोर है तो मुझे नहीं लगता कि भाई एमएनएस की फाइनल मेरिट लिस्ट में आप अपना नाम इस बार देख पाओगे। बट ये है कि ट्राई करना जरूरी है, ठीक है। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि स्कोर कम है तो इस इंस्टीट्यूट के लिए जरूर अप्लाई करो, और साथ में जो आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग जालंधर है उसके लिए भी जरूर अप्लाई कर देना, ठीक है। तो 1,60,000 रुपए आपका एक साल का खर्चा रहेगा, और 4 साल का अगर आप मान लो तो लगभग 6,40,000, मतलब 6.5 लाख आपका लगेगा बीएससी नर्सिंग करने के लिए। बट ये है कि एनवायरमेंट जो मिलेगा वो मतलब आप समझ लो काफी अच्छा मिलने वाला है, ठीक है। और वैसे भी ये गुवाहाटी में, तो गुवाहाटी सही लोकेशन है, ठीक है। तो ये आपका खर्चा हो गया, बस इसमें इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी, बाकी और मैं इसमें क्या ही इंक्लूड करूं, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यहां पर डिस्कस कर ली है, ठीक है। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि इसी तरीके के एग्जाम्स के लिए अगर आप मेरी पर्सनल मेंटरशिप लेना चाहते हो, पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हो, या फिर अगर आपने अपना नीट का एग्जाम दिया है उसके बेसिस पर अगर आप बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, लेकिन आप उसमें तभी एनरोल करना जब आपका नीट में स्कोर 350 अबव हो, ठीक है। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो उसके चार्जेस ₹297 है। तो ये एग्जाम हो गया, या बाकी नीट के बेसिस पर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन हो गया, या एम्स बीएससी नर्सिंग हो गया, बीएससी और आपका पीजीआई चंडीगढ़ का बीएससी नर्सिंग हो गया। तो जितने भी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल के एग्जाम्स हैं, ठीक है, उसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो एंड उसकी काउंसलिंग अगर आप मेरे से करवाना चाहते हो, मतलब करियर काउंसलिंग, तो आप उस मेंटरशिप प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हो। उसके चार्जेस ₹297 है, जो कि वन टाइम पेमेंट है। तो आपको टेलीग्राम आईडी स्क्रीन पर दिख रही होगी, इस पर आप मैसेज कर सकते हो, एंड मैसेज करने के बाद आपको एक QR कोड मिलेगा जिस पर पेमेंट करने के बाद आपको मेरे पर्सनल ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा एंड आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जिसके बाद अपने जो भी आपके डाउट्स हैं या जो भी आप जानना चाहते हो, ठीक है, वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन कॉल पर मिल जाएगी, ठीक है। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप सारे इंस्ट्रक्शंस आपको क्लियर हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी जो है नेक्स्ट अपडेट के लिए जो इस चैनल पर बने रहो, जो आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग जालंधर है उस पर भी जल्दी वीडियो आ जाएगी। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।